हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। मैं लगातार आप लोगों के साथ अपने केवीएस पीआरटी मॉक टेस्ट के जो है मार्क्स शेयर कर रही हूँ। तो लास्ट में आपने देखा था कि मींस पहले तो मार्क्स ठीक ठाक आ रहे थे, फिर थोड़े से मार्क्स इम्प्रूव हुए और उसके बाद एकदम से थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस है डाउन चली गई थी। उसके बाद किसी तरीके से थोड़े से मार्क्स बनने इम्प्रूव करे और फाइनली थोड़े से स्ट्रेटजीज़ वगैरह यूज़ करने के बाद आज के टेस्ट में जो है मार्क्स इम्प्रूव हुए। बाकी आप लोगों ने भी जो केवीएस का आज टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसका पैटर्न आपने देखा होगा कि जो पेपर की जो पेडागोजी है इतना ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, बहुत इजी पेपर आ रहा है, 20 मॉडरेट पेपर है। ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्ट के बिल्कुल डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टिल ये मैं टेस्ट आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये टेस्ट मैं पहले ही लगा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये टेस्ट में देखो, इसमें अगर आपके मार्क्स जो हैं जैसे मेरे जो इसमें है टेस्ट में मार्क्स ना पेडागोजी वाले सेशन में इम्प्रूव ही नहीं हो रहे। मैं बहुत कोशिश कर ली, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, मैंने बहुत ट्राई करा कि यहाँ पे जो मेरे मार्क्स हैं ना वो इम्प्रूव हो जाए, लेकिन मेरे 60 में से ये 45 to 40 ही रहते हैं। मीन्स 15 से 20 क्वेश्चन तो गलत होते ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो तो 16 क्वेश्चन मेरे गलत हैं इसमें भी, बट मैंने बहुत ट्राई करा। ठीक है, तो अभी जो आज पेपर देकर क्या है ना, उनका क्या कहना है कि जो टेक्स्ट बुक है या जहाँ पे भी आप लोग जो मोक दे रहे हो या किसी भी ऐप के अगर जो आप लोग मोक दे रहे हो, ठीक है, वो चाहे लेट्स लर्न हो या प्रतीक शिवालिक हो या फिर वो अध्ययन मंत्रा हो, किसी भी ऐप के अगर आप लोग टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे जो पेडागोजी है थोड़ी सी हार्ड पूछी जा रही है। हार्ड इन द सेंस कि अभी देखो पैटर्न तो किसी को पता नहीं है। मैंने पहले यही बोला था कि केवीएस किस तरीके से क्वेश्चन दे रहा है वो केवीएस के पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर यहाँ पे ये 15-16 नंबर आपके अगर कम हो रहे हैं तो इट्स ओके, ये आपके जो है ना पेपर में जा करके ठीक हो जाएंगे। अभी मान लो 60 में से कोई जो बच्चा है वो 40 स्कोर कर पा रहा होगा या 35 ही स्कोर कर पा रहा होगा तो डोंट वरी, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड स्कोर। क्योंकि जिस तरीके से पेडागोजी आ रही है, अगर आगे भी ऐसे आते हो तो डेफिनेटली आप 60 में से 50 प्लस या 45 अप्रॉक्स आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो ज़्यादा पेडागोजी पर अभी आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया, आपकी एक अच्छी सी पकड़ है एक कॉन्सेप्ट पर, तो उसको छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स आप लोग अभी कवर कर लो जहाँ पे आपको लगता है कि आपके नंबर कम हो सकते हैं, क्योंकि अब टाइम जो है बहुत कम बचा है। तो यस, इस टेस्ट में थोड़े से मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं जो कि है 140 आउट ऑफ 180। मीन इससे पहले मेरे 147 आए हैं, बट वो टेस्ट ईजी था। ये टेस्ट थोड़ा सा ईजी नहीं था क्योंकि अगर आप यहाँ पे एवरेज स्कोर देखो तो ये 116 था और जो इसका हाईएस्ट स्कोर है ना 162 है और उस 147 में हाईएस्ट स्कोर था 171। तो यस, ये थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा टफ कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ में देखोगे अगर 5000 बच्चों में मेरी 311 कट ऑफ है। इट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द बच्चे भी मतलब इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जो पेपर है, पेपर का जो पैटर्न होगा, पेपर के जो मार्क्स होंगे, कितने रियल स्कोर है, देखो वो तो केवीएस के उससे पता चलेगा। ये तो आपके लिए भी मूक है और मेरे लिए भी मूक है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस टाइप है, हाँ, जिससे प्रैक्टिस हो रही है, हमें हमारी कमियां पता चल रही हैं। बाकी आई होप, आज मैंने एक वीडियो डाली थी केवीएस टीजीटी के एग्ज़ाम के रिव्यू के रिगार्डिंग, वो आपने देख ली होगी। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको करके ही जाने हैं। जैसे हिंदी में संधि, इंग्लिश में एक्टिव पैसिव, नरेशन, ये तो आपको छोड़ने ही नहीं है, ये करने ही है। और वहीं सेम क्या है, इसी पैटर्न से क्वेश्चन इस वाले टेस्ट में भी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से डेफिनेटली आप अपना जो है स्कोर जो है अच्छे से बढ़ा सकते हो। अगर आपके यहाँ पे गलत हो रहा है तो आप कर सकते हो। तो देखो, लैंग्वेज में मेरे 18 क्वेश्चन है, मीन्स 2 क्वेश्चन गलत हैं और दोनों के दोनों इंग्लिश में गलत हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंग्लिश में गलत हैं। 10 नंबर की हिंदी मेरी इसमें पूरी ठीक थी और इस वाले टेस्ट की थोड़ी सी कंप्यूटर सही थी तो मेरे यहाँ पे मार्क्स सही हो गए। और करंट में मेरे क्वेश्चन जो नहीं आते थे मुझे, वो मेरे गलत हो गए। और लीडरशिप वाले में मेरे 44 मार्क्स हैं। तो ये 14-15 तो हमेशा इतना रहता ही है, गलत होता ही है। बहुत ट्राई करा, बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ के मैंने सही से क्वेश्चन देने की कोशिश करी, बट स्टिल ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, यहीं पर अटक के रह गया है। ठीक है, और एक ये जो लास्ट है संबंधित विषय, इसमें मेरे 17 क्वेश्चन गलत है, 17। ठीक है, इसमें भी मुझे समझ में नहीं आता मतलब गलती कहाँ पे होती है, क्योंकि ट्राई करूँ कि अच्छा से अच्छा स्कोर करूँ, बट मतलब ऐसा लगता है कि मान लो ऐसा लगता है कि जब हम यहाँ पर 140 स्कोर कर रहे हैं तो जो रियल एग्जाम आएगा वहाँ पे तो 120 रह जाएगा या 125 130 रह जाएगा, तो कैसे नंबर आएगा। क्योंकि जब इस टेस्ट में हमारे 150 160 आएंगे तब हम रियल टेस्ट में सोचे कि 120 130 हम स्कोर कर लेंगे। बट अभी जब यहीं पर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है। बट फिलहाल एक आज थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि पेपर ईजी आया है। बट अगर वही पेपर ईजी है तो फिर कट ऑफ भी
हाई जाने का रिस्क रहता है क्योंकि कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है। बाकी सब लेट इट भी, अभी ये टाइम नहीं है चीज़ें सोचने का। सारी चीज़ें जो है अभी जितना भी टाइम है इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। बट दिक्कत ये होती है ना, जैसे कि अगर आपको दिख रहा है कि आपकी 1-2 नंबर की भी इंप्रूवमेंट हो रही है तो लगता है कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो काम आ रहा है। बट आप यहाँ पे देखो मेरा बढ़ ही नहीं रहे मार्क्स बिल्कुल भी। और सेम ही है यहाँ पे भी मेरा एक अच्छा स्कोर गया था 71, उसके बाद मेरा स्कोर इतना ही रहता है 63 to 65। मीन्स ये 15 क्वेश्चन तो मेरे इसमें गलत होते ही होते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे मार्क्स जो इम्प्रूव हो रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे हो रहे हैं, बट इन 2 सेशनों पे तो बिल्कुल मार्क्स स्टक होके रह गए हैं, बिल्कुल मार्क्स आगे बढ़ ही नहीं रहे इसमें। बस आई होप ऐसा एग्ज़ाम्स में ना हो। जिससे मैं आपके साथ इसमें शेयर करती हूँ जो इनकरेक्ट सॉल्यूशन है, जो ये गलत मार्क्स है पेडागोजी के, जो गलत क्वेश्चन है, मीन्स ये कुछ हैं, पर ये जब क्वेश्चन पढ़ते तो लगता है कि मतलब यही आंसर यही होगा, पर जब बाद में इसका आंसर कुछ और निकलता है, ठीक है। अब जैसे जो है मानसिक मंदता क्या है, अब मुझे लगा कि ये सिर्फ एक स्थिति होगी, बट नहीं, ये रोग भी हो सकता है, स्थिति भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जैसे लाइक जिसमें प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो ये थे कुछ गलत। और ये जैसे जो घर पोर्टल है ये NCPCR द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। घर की भी एक पूरी प्रॉपर है, ठीक है। और इसमें मुझे यही पता था कि ये क्या होता है कि बच्चों की खोज के लिए एक है पोर्टल जिससे पता चलता है, ताकि बच्चे जल्दी से आ सकें। दोनों से ही रिलेटेड एक ही मतलब ऑप्शंस लग रहे थे, तो मतलब मुझे पता भी था कि घर पोर्टल क्या है, घर की फुल फॉर्म क्या है और ये किसके लिए शुरू करा गया है, ठीक है, किस चीज़ के लिए है, इसमें को जो नंबर है वो किस चीज़ के काम आता है। स्टिल मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया। मीन्स प्रॉब्लम यही है कि जो आता भी होता है ना वो तक चीज़ गलत हो जाती है। मीन्स तो फिर पेपर का लेकर के डर लगने लगता है, ठीक है। लास्ट जो थी, अब देखो इंग्लिश में जो मैंने अभी आपसे बात करी, एक तो वोकेबलरी, देखो फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप, ये वाले मेरा जो चीज़ है गलत हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मेरे इंग्लिश में गलत हैं, 7। तो अब आप लोग यहीं से देख सकते हो कि इंग्लिश में कितना 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 ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। मैं कह रही हूँ ना कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, बट तो मार्क्स कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इंग्लिश में वर्क करना है, तो ऑब्वियसली आज पेडागोजी को थोड़ा सा साइड रख के ना इंग्लिश पर काम करा जाए, क्योंकि इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे मार्क्स बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स कि 20 में से 8 क्वेश्चन तो मेरे इंग्लिश में ही गलत हैं। मीन्स अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 सब्जेक्ट्स में से मेरे टोटल 17 क्वेश्चन गलत हैं इसमें, ठीक है। 17 में से 8 तो सिर्फ इंग्लिश में ही गलत हैं। यानी ऑब्वियसली अब यहाँ से एक पार्ट मुझे क्या मिल गया कि मुझे इंग्लिश पे वर्क करना है। अब इंग्लिश में कुछ भी चीज़ हो सकती है, वोकैबलरी हो सकती है, ग्रामर हो सकती है, ये प्रीपोजिशन हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, कुछ भी। तो डेफिनेटली अब इंग्लिश पे वर्क करेंगे। और अभी तक यही है कि पेडागोजी इतना ज़्यादा है ना, तो पेडागोजी के पीछे ही भाग रही थी मैं कि पेडागोजी इंप्रूव करने, बट वो नहीं हो रही। तो अब ठीक है, इंग्लिश करते हैं। और एक क्वेश्चन हिंदी का गलत था और मैथ्स के 2 क्वेश्चन गलत हैं, 1 2। ये वाला मुझे आता ही नहीं था, ये वाला क्वेश्चन। और ये मेरा मतलब गलती से खंबे जो रखने थे 2 मैंने एक्स्ट्रा काउंट कर दिए, वो इस वजह से गलत हुआ। पूरा क्वेश्चन निकाल लिया था, बस गलती हो गई। 2 मैथ्स में गलत हुए। इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो है EVS के। तो EVS के इस बार ठीक है परफॉर्मेंस, 4 क्वेश्चन गलत है EVS में, ठीक है। अदरवाइज़ ये EVS में मेरे बहुत गलत होते थे। तो यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिला कि मेरे को इंग्लिश में वर्क करना है। सो डेफिनेटली आप लोग भी अपना जो मोक टेस्ट है उसको एनालाइज करो और देखो आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है सबसे ज़्यादा, और उसको ठीक करो, ठीक है। आप लोग बार बार मेरे से पूछते हैं कि EVS में नंबर कम आ रहे हैं, कैसे करें, पेडागोजी में कम हो रहे हैं। तो देखो पहले तो देखो ना कि आप कह रहे हो मुझसे कि 120 नंबर आ रहे हैं, 130 नंबर आ रहे हैं, इम्प्रूव कैसे करें। तो मैं आपके साथ जो अपने टेस्ट शेयर कर रही हूँ वो इसीलिए तो शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग देखो कि मैं कैसे अपने टेस्टों को एनालाइज करती हूँ और फिर उसके ऊपर वर्क करती हूँ, और कहीं ना कहीं नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। क्योंकि लास्ट टेस्ट में अगर आप देखोगे तो मेरे 133 मार्क्स थे, तो इस टेस्ट में मेरे 7 मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। तो वो कैसे हुए हैं वो मैं आपके साथ यही तो सेम चीज़ शेयर करती हूँ। तो आप लोग बोलते हो 120 आ रहे, 115 हो रहे हैं, तो आप लोग देखो ना, टेस्ट को एनालाइज करो, देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कहाँ पे आप सही से नहीं कर पा रहे। जैसे अभी इस टेस्ट में मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश। तो मुझे क्या करना है, इंग्लिश पे वर्क करना है। तो यही चीज़ें सेम मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप लोग भी इन चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सको। क्योंकि इंडिविजुअली हर एक का टेलीग्राम पर रिप्लाई करना और मतलब कमेंट में जवाब देना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता जितना एक वीडियो में अच्छे से बता पाऊँगी। सो डेफिनेटली मैं भी आपके साथ यही बोलना चाहूँगी कि अच्छे से टेस्ट को एनालाइज करो, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर वर्क करो और देखो अगले टेस्ट में क्या आप उस चीज़ से ओवरकम कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। सो आई होप आप लोग भी अपने टेस्ट के मार्क्स शेयर करोगे मेरे साथ और बताओगे कि आपका इस बार क्या रिस्पॉन्स था, क्या रिजल्ट आया आपका। ओके, होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।